एक विनम्र निवेदन। यदि आपको ज्ञान यज्ञ का यह प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। स्काइप के इस अध्याय में हम सीखेंगे ऑनलाइन स्टेटस सेट करना, प्रोफाइल पिक्चर बदलना, प्राइवेसी सेटिंग, ऑडियो सेटिंग बदलना, पासवर्ड बदलना, स्काइप अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। यहाँ पर हमने स्काइप मैसेंजर में लॉगिन कर लिया है और इसमें लॉगिन करना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मेन्यू बार में ये ऑप्शन होते हैं: स्काइप, कॉन्टैक्ट्स, कन्वर्सेशन, कॉल, व्यू, टूल्स, हेल्प। इन सारे ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी सारे सब ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ खास ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं जो कि अधिकतर यूज़ करने में आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है स्काइप। इसके अंदर भी कई सारे सब ऑप्शंस होते हैं। इसमें पहला सब ऑप्शन है ऑनलाइन स्टेटस। यहाँ से आप अपना स्टेटस सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन तो हैं पर अपनी डेस्क पे नहीं हैं या स्काइप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अवे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कंप्यूटर पर कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्काइप मैसेजेस आपको डिस्टर्ब ना करें, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को देख सकें पर वो आपको ना देख सकें, तो आप इनविजिबल चुन लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को भी ऑनलाइन ना दिखें और वो भी आपको ना नज़र आए, तो आप ऑफलाइन चुन सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल। इसके अंदर भी 3 सब ऑप्शंस हैं। पहला है चेंज योर पिक्चर। इससे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। चेंज योर पिक्चर पर क्लिक करते ही आपके सामने यह विंडो आएगी। इसके बाद ब्राउज पर क्लिक करिए और फिर आपको वही प्रोसेस दोहरानी है जो हमने शुरुआत में प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए की थी, और ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग्स की सहायता से आप यह सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कॉल कर सकता है, कौन मैसेज भेज सकता है इत्यादि। ये सभी चेंजेस करने के लिए प्राइवेसी को सिलेक्ट करें। ये देखिए यहाँ पर कॉल्स के लिए, वीडियोस के लिए और इंस्टेंट मैसेजेस के लिए ये सेटिंग्स दी हुई हैं अलग अलग। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको किससे कॉल प्राप्त हो। अगर आप चाहते हैं कि किसी से भी आपको कॉल आ जाए, तो ये एनीवन ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। पर अगर आप चाहते हैं कि केवल उन्हीं लोगों की कॉल आप रिसीव करें या उन्हीं लोगों की कॉल आपके पास आए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से वीडियोस के लिए भी है। किसी से भी वीडियो आपको रिसीव हो जाए तो एनीवन सिलेक्ट कीजिए। केवल अगर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों से आप वीडियो रिसीव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, और अगर आप कोई वीडियो रिसीव करना ही नहीं चाहते हैं तो नो वन सिलेक्ट करें। यहाँ पर यह बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इंस्टेंट मैसेजेस आप किससे चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब यहाँ पर यह ऑप्शन है कीप हिस्ट्री फॉर। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप जो हिस्ट्री है इसकी वो कितने समय तक रखना चाहते हैं। पहला है नो हिस्ट्री। आप हिस्ट्री चाहते ही नहीं हैं तो इसको सिलेक्ट करें। 2 सप्ताह की चाहते हैं, 1 महीने तक चाहते हैं, 3 महीने तक चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए फॉर एवर चुनें। तो इस हिसाब से आपको जो रखना है वो आप चुन सकते हैं। ये हमने फॉर एवर चुन लिया। पर अगर कभी आगे आप हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हो, तो क्लियर हिस्ट्री पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री हट जाएगी।
और ये सेटिंग करने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। ये हमने प्राइवेसी सेटिंग्स कर ली हैं। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का। इसकी मदद से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही चेंज पासवर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो पुराना पासवर्ड है वो डालें। उसके बाद जो नया पासवर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं वो नया पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिर से एंटर करें कंफर्म करने के लिए, और इसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है और अगली बार जब आप साइन इन करें तो नए पासवर्ड से करें। जैसे ही हमने पासवर्ड चेंज किया तो स्काइप मैसेंजर से सिस्टम हमको अपने आप लॉग आउट कर देता है। अब हम यहाँ पर नया पासवर्ड डाल करके फिर से साइन इन कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति से बात करते समय आपको उनकी आवाज़ बहुत कम या ज़्यादा सुनाई दे रही है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कॉल वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आपको सब ऑप्शन मिलता है ऑडियो सेटिंग्स। इसकी सहायता से हम इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग सेटिंग्स हैं, माइक्रोफोन की, स्पीकर्स की और घंटी की। यहाँ से आप माइक्रोफोन सेटिंग कर सकते हैं, जो भी माइक्रोफोन आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोफोन हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस है, जैसे आप हेडफोन का यूज़ करते हैं। इससे नॉर्मली आवाज़ अच्छी जाती है। अगर आप लाइन यूज़ करते हैं तो इससे थोड़ी धीमी आवाज़ जाती है। और माइक्रोफोन हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस 2 अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप अलग से हेडफोन की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से आप चुन लें जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और अगर आपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग्स चुन रखा है तो ये अपने आप ही उसको सेट कर लेगा। इसके बाद स्पीकर्स की सेटिंग भी आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से माइक्रोफोन की करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। स्पीकर्स हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस वो है जो आप अलग से स्पीकर्स यूज़ करते हैं और इसकी आवाज़ जो है वो आपको अच्छी आएगी। और अगर आप ये दूसरा वाला पावर सॉफ्ट ऑडियो डिवाइस यूज़ करते हैं तो ये जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट स्पीकर्स हैं ये उसकी आवाज़ होगी जो कि उतनी अच्छी सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर भी स्पीकर सेटिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन है, और जो भी सेटिंग्स आपने की हैं उनको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं स्काइप मैसेंजर को फेसबुक से लिंक करना तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ होम पेज पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको कनेक्ट टू फेसबुक का ऑप्शन मिल रहा है। जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर आप क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पर फेसबुक की लॉगिन विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उसका ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। ये देखिए ये क्रेडेंशियल्स हमने डाल दिए हैं और अब लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक कर दें। अब स्काइप के थ्रू आप ज्ञान यज्ञ के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। ओके करके फिर आगे बढ़ जाएं। अब ये आपका फेसबुक जो है वो भी स्काइप मैसेंजर से लिंक हो गया है। यहाँ जहाँ पर ऑल दिया है यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब आप जाएंगे तो ये आपको स्काइप पर आप क्लिक करेंगे तो स्काइप के कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर आप करेंगे तो फेसबुक की कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी। और ऑल पर जब आप करेंगे तो फेसबुक और स्काइप दोनों में जो आपके कॉन्टेक्ट्स एडेड हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ये हमने यहाँ स्काइप चुन लिया।
स्काइप चुनते ही ये स्काइप के कॉन्टेक्ट्स हमारे यहाँ पर आ गए। और अगर आप नहीं चाहते फेसबुक को लिंक करना, अगर आप इसको डी लिंक करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ से ये मैसेज आ गया डिसकनेक्ट फ्रॉम फेसबुक, इस पर क्लिक कर दें। ये अब फेसबुक डिसकनेक्ट हो गया है। स्काइप के इस अध्याय में हमने सीखा ऑनलाइन स्टेटस सेट करना, प्रोफाइल पिक्चर बदलना, प्राइवेसी सेटिंग, ऑडियो सेटिंग बदलना, पासवर्ड बदलना और स्काइप अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना।